इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पेपर लीक के ऊपर। बिहार पुलिस 2019 सब इंस्पेक्टर पोस्ट के पेपर लीक के ऊपर जिनको भी डाउट है, जो भी अभी शक में है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर एग्जाम के बाद लीक हुए हैं, उन सभी के लिए वीडियो स्पेशली है। कुछ जो पिक लीक हुए उसी पिक के आधार पर हम लोग इस वीडियो में पेपर को एनालाइज करने जा रहे हैं, पेपर कब लीक हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कुछ प्रश्न पत्र को। एक बात आपसे बता दूं, प्रश्न पत्र लीक के ऊपर बात करने से पहले जिनको भी पूरी तरह से कंफर्म है, जिन्होंने भी 50 प्लस बनाया शिफ्ट वन के लोग, जो लोग 50 प्लस बनाया वो अपने मेंस के ऊपर फोकस करें। और जो शिफ्ट 2 के लोग हैं 55 प्लस जिन्होंने अटेम्प्ट किया, 55 से 60 के बीच में जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, वे लोग भी अपना शिफ्ट 2 का 55 प्लस जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया शिफ्ट 2 में, वे लोग भी अपना पेपर के ऊपर फोकस करें। नॉर्मली जो कट ऑफ जाने वाले ज़्यादा हाई नहीं जाने वाले, जो लोग भी आपको 60-70 बता रहे हैं, 60 जाएंगे, 70 जाएंगे, 75 जाएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। पेपर लीक क्यों नहीं होगा, पेपर लीक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, और ऐसा क्यों होगा पेपर लीक के होने के बाद भी कट ऑफ कम जाएंगे, इन सभी पॉइंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सिर्फ पेपर लीक के ऊपर आप पेपर लीक के बहाने में लेकर मान बिहार गवर्नमेंट पर आप इतना भरोसा कीजिए कि बिहार गवर्नमेंट पेपर को कैंसिल नहीं करने जा रही है। ज़्यादा दबाव पड़ती है, सॉलिड एविडेंस आ जाते हैं, तब जाकर कुछ हो पाएगा पेपर कैंसिलेशन के ऊपर, पेपर रद्द किए जा सकते हैं। सॉलिड एविडेंस आपके पास नहीं रहता है तो यहाँ पर पेपर रद्द नहीं किए जाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा सिर्फ। तो जिनका भी भरोसा है खुद के ऊपर 50 से 55 प्लस सही किया है, वो आगे की तैयारी अपना करते रहे। अब आते हैं पेपर लीक के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं पेपर। ये पूरी तरह से पेपर आप ध्यान से देखें तो ये क्लासरूम में लीक किए गए। अब बात आती है यहाँ पर क्लासरूम में लीक किए गए टाइमिंग क्या हो सकती है। तो टाइमिंग दो तरह के हो सकते हैं, या क्लासरूम के बहुत समय के बाद आउट किए गए हों। तो इस पर आप इस फोटोग्राफ देखकर, इस फोटो को देखकर आप क्लियर नहीं कह सकते कि ये फोटोग्राफ्स कब लीक किए गए। इस बंदे ने पेपर को कलर भी किया है, रोल नंबर अपना बेसिक फिलअप भी किया, यानी अप्रॉक्स इतना कलर किया, तो अप्रॉक्स इनको समय लगा होगा फोटो को लेने में, और फोटो का प्रश्न पत्र बनाने के बाद अप्रॉक्स 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद इन्होंने फोटोग्राफ लिया है। तो ये पेपर आउट हम नहीं कह सकते, इस पिक के आधार पर आप कह सकते हैं पेपर आउट नहीं हुए। पर किसी और पिक को आप देखेंगे आगे जाकर, आप जो दिखाना चाह रहा है उससे आप सॉलिड कर सकते हैं कि पेपर लीक हुए। अब आते हैं इस बाइक वाले पिक। बाइक वाले पिक से पहले कुछ और पिक हमें देख लेनी चाहिए जिससे आपको। अब आते हैं इस पिक के ऊपर। यहाँ पर कुछ चीज़ें फर्स्ट तो आपको समझ लेना चाहिए, एग्जाम हॉल के बाहर है पेपर, और साथ में ओएमआर शीट एग्जाम हॉल के बाहर कैसे आए। ठीक है, आगे मान लेते हैं बिना कलर, एक भी कलर नहीं किए गए हैं ओएमआर शीट पर, ना रोल नंबर फिलअप किए गए हैं और ना ही क्वेश्चन प्रश्न पत्र को बनाया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं एग्जाम में जब प्रश्न पत्र बट गए, एग्जाम में कब प्रश्न पत्र बने, 10 बजे से लगभग 10 मिनट पहले बटे। तो एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले, यानी 2 मिनट लगे होंगे फोटो लेने में, ये हम लोग कॉमन चीज़ मानते हैं। 2 मिनट इनको अपलोड करने में व्हाट्सएप या जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं उनको लगा होगा। तो यानी एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले हम कह सकते हैं कि ये पेपर लीक हुए हैं। एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, ऑफिशियली तौर पर जिनके पास यदि प्रूफ है आपके पास, ये फोटोग्राफ्स आपको बहुत पहले मिले, 9:30 मिले हैं या 8:30 मिले, तो आपके पास बहुत बेहतरीन एविडेंस है। यदि कुछ दिन बाद आयोग मांगे उस एविडेंस को आप शेयर कर सकते हैं आयोग के साथ, आरटीआई के थ्रू शेयर कर सकते हैं आयोग के साथ। आप इसके ऊपर आयोग से जवाब मांग सकते हैं, लोगों के साथ लेकर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, पीआई फाइल कर सकते हैं, यदि आपके पास इस तरह के सॉलिड एविडेंस है तो। अब आते हैं कुछ और प्रश्न के ऊपर। इसी सेम फ्रेम में आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी फ्रेम में आप कुछ और प्रश्न पत्र को देखें जहां पर ओएमआर शीट आपको क्लियर आएंगे नजर। सेम प्रश्न पत्र है, सेम लोकेशन है, सेम फ्रेम है। आप यहाँ पर पूरा क्लियर समझ लेंगे, हिंदी इंग्लिश। आप इससे देख लें कि ना इन्होंने पैराग्राफ फिलअप किया है, ना इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा है। तो
अब इससे सॉलिड हम कह सकते हैं, पूरी तरह से दावे के साथ कह सकते हैं, पेपर एग्जाम का स्टार्ट होने से पहले लीक हुए। किसी किसी एग्जाम हॉल में जिनसे बात किया तो जहां पर 20 मिनट पहले भी पेपर दे दिए गए, बेसिक जो प्रश्न पत्र 20 मिनट पहले, मेरे एग्जाम हॉल में बात करूं तो 15 मिनट पहले मिले थे, 10 मिनट बचे तब पेपर को ऑन करने के लिए मौका दिया गया, पर 15 मिनट पहले मिले। तो इस 15 मिनट पहले में यदि किसी एग्जाम सेंटर में 20 मिनट पहले हो तो वो ज़बरदस्ती पेपर को लीक करवा सकते हैं, या एग्जाम सेंटर जो है उनकी मिली भगत भी हो सकती है। तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि ये हो सकता है, पर पेपर आउट यहाँ पर हम कह सकते हैं पेपर लीक हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि समय से पहले पेपर सारे प्रश्न पत्र और सारी चीज़ें आउट हुए हैं। तो ये प्रश्न पत्र आप सभी को देख सकते हैं। और ये बाइक वाले पिक देखें तो बाइक वाले में दो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रीज़न हो सकते हैं। किसी ने छिपा कर बाहर लेकर फोटोग्राफ लिया हो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद, या एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5-10 मिनट बाद, जो भी हो। ये बाइक वाले से सीन से भी आप एग्जैक्टली नहीं अनुमान लगा सकते कब। यदि आपके इसके ऊपर भी कोई सॉलिड एविडेंस हो तो इसके थ्रू भी आप जान सकते हैं। हाँ, अब कोई कहे आपसे कि पेपर लीक नहीं हुआ तो आप पूरे दावे के साथ कह सकते हैं यदि पेपर लीक नहीं हुए तो वो मार्कशीट बाहर कैसे बिना कलर का, और प्रश्न पत्र बाहर कैसे बिना पर बनाए हुए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न कट ऑफ के ऊपर। पेपर लीक हुए फिर भी कट ऑफ हाई नहीं चाहेंगे। आप इससे एक चीज समझ लीजिए, जो पेपर लीक करवाए जाते हैं जिन्होंने एक सीमित लोगों के पास ही सीमित रह जाता, एक बड़े संख्या में लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये कट ऑफ के ऊपर फर्क पड़ सके। कुछ लोग ही ये इसका लाभ उठा पाते हैं, मैक्सिमम लाभ नहीं उठा पाते हैं। रिजल्ट के एक कुछ संख्या, कुछ नंबर में लोग होते हैं जो इसका लाभ उठा पाते हैं, बाकी सभी लोगों के पास ये प्रश्न पत्र पहुंच भी नहीं पाता। यदि लीक भी हुए हैं, वायरल होने में इतना समय लग जाता है कि एक लोकल रीजन में जिस जगह पर पिक लिए गए उसी रीजन के आसपास फैलने में कम से कम 10 से 20 मिनट से ऊपर समय लग जाते हैं। तो इससे ज़्यादा लोगों का लाभ नहीं होता। ठीक है, तो आप, इसलिए मैं आपसे भी बता रहा हूं कि आपको जिनको भी पूरा विश्वास है कि मुझे 50 प्लस शिफ्ट फर्स्ट वाले, पूरी तरह से विश्वास है, 50 प्लस मैथ के प्रश्न होने की वजह से मैं 55 कह रहा हूं। मैथ में 55 से 56 के बीच में हो सकते हैं। मैथ में प्रश्न जो है उसी को देखते हुए, क्योंकि प्रश्न पत्र आसान थे, मैथ के जो भी प्रश्न थे आसान थे, इस वजह से देखते हुए हम कह सकते हैं कि 55 के आसपास कट ऑफ रहेंगे मेल के, या इससे कम रहेंगे जनरल की। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 वाले को, जो अभी तक रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट के बाद, पूरी रिपोर्ट आने के बाद हम पेपर 2 के भी, शिफ्ट 2 के भी एनालिसिस का वीडियो आपको मिल जाएंगे। शिफ्ट 2 के देखें तो जिन्होंने 55 प्लस सही बनाया, 60 प्लस, 55 से 60 प्लस, 55 से 60 के आसपास आपने सही किया है शिफ्ट 2 में, तब जाकर 55 से 60 के बीच में आपने सही किया है, तब जाकर आपको कुछ हो सकता है। यदि आप इतना स्कोर करते हैं तो आपको प्रिपरेशन मेंस के लिए करना चाहिए। आप इसका इंतज़ार ना करें कि पेपर लीक हुए हैं, पेपर रद्द हो सकते हैं। आप इसका इंतज़ार करते रहते हैं तो आपके पास समय बहुत कम रहता है, आयोग आपको समय बहुत कम देती है। तब तक जितने दिन आप आंदोलन, जितने दिन आप प्रोटेस्ट, जितने दिन में आप पीआई फाइल करेंगे, उतने दिन में बिहार एसआई प्रीलिम्स के रिजल्ट आ जाएंगे। और रिजल्ट आने के बाद आपके पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं। 10 दिन समय, 1 मंथ समय मिलेंगे मेंस के लिए। 1 मंथ में कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। आपको समय चाहिए, आप अभी से ही प्रिपरेशन को बेहतर करें, और जिससे कि आपको मेंस बहुत बेहतरीन जा सके। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, मौका आपको बार बार नहीं दिए जाते। जो मौका मिले उस मौका को लाभ उठाएं। आप मदद करना चाहते हैं उन लोगों को जो पेपर लीक में सपोर्ट करें, उनको मदद भी करते रहें, बैक सपोर्ट भी देते रहें, बट उसमें पूरी तरह से झूल मत जाए, उसमें पूरी तरह से कूद मत जाए। बस आराम से बैक सपोर्ट करते हैं लोगों को, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी तो बिहार गवर्नमेंट है, बिहार जितने भी सिस्टम है उनकी फेलियर है। अब उनको शर्म आनी चाहिए। आप लगातार ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं कि आपका पेपर लीक ही हो जा रहा है। एक बहुत बड़ी फेलियर है।
और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर वाले जितने भी हैं उनको ब्लैक लिस्ट करना ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता ये लगातार होते जाएंगे। सिर्फ खुद को छुपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, आयोग खुद को बचाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुए हैं, पर आगे जाकर भी फिर उनको एग्ज़ाम लेना है, वहाँ पर भी ये चीज़ होंगे, दोहराए जाएंगे, क्योंकि उनका मन बड़ा रहेगा। जितने भी एग्ज़ाम सेंटर है उनका तो मन ये एक बार करके देख लिया है कि पेपर लीक से कुछ नहीं हो रहा है, तो दोबारा बिल्कुल ही करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि दोबारा नहीं करेंगे। वो दोबारा भी करेंगे, तिबारा भी करेंगे, चौबारा भी करेंगे, पेपर लगातार लीक होते जाएंगे। वैसे एग्जाम सेंटर वैसे लोग को पकड़े नहीं जाए तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।